हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल यूज में। तो आज हम देखते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 14 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो V बराबर में IR के बीच संबंध क्या है? तो ऐसे V समानुपाती होता है I का, यानी जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। कौन से तत्व से पानी को शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन से। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा कारक शुद्ध होता है? तो वसा। फ्लोएम पत्तियों से किस ओर खाद्य पदार्थ ले जाता है? फ्लोएम पत्तियों से जोड़ों की तरफ ले जाता है खाद्य पदार्थ को। और गुण सूत्र किसके समान होता है? ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। IPL के 2022 संस्करण में बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन थे? फाफ डु प्लेसी थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो दोस्तों, मेरे चैनल का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पर पूरा जितना अब तक जितना क्वेश्चन साइंस का आया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करके हम लोग लाने वाले हैं। तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अनाईमुडी पहाड़ी किस राज्य में है? केरल में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थकर थे। 2022 से 23 में वित्तीय वृद्धि कितनी हुई है? 9.2% हुई है। खाटू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसा भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है। निम्न में से कौन से राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड तीनों में पंचायती राज हैं। और इसमें जो क्वेश्चन में होगा उस पे हम लोग टिक कर देंगे। लोकसभा सदस्यों के कोरम का गठन कितने सदस्यों से होता है? 1/10 सदस्यों से होता है। वृत्त की त्रिज्या दिया था और आयतन पूछा गया था। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दी गई थी और प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी। विद्युतवाहक बल का मान पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 14 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है 100% जेन्युइन है। और आप लोग मेरे चैनल का यहाँ पे लिंक दिया गया है, जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जिसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, उसमें क्या था? तो उसमें था कि 10 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो इसका हो जाएगा विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। IIT खड़गपुर में 2022 में किस बीमारी के लिए लो कॉस्ट डिवाइस की खोज की गई? ओरल कैंसर के। नीतू गंगा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT खोलने का निर्देश दिए गए थे? तो 5। राष्ट्रपति अपने वीटो का इस्तेमाल किस आर्टिकल के तहत करते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तेलुगु को जोड़ा गया था। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट कितने कार्बन में टूटते हैं? तो 3 कार्बन में टूट जाते हैं। आयात निर्यात से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है?
तो अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम को निषेध करता है। तो ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम करने से, जो कि सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है? पाली। पेंसिल को पानी में डालने पर कैसी दिखाई देती है? तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? तो फेरों की संख्या में वृद्धि करके बढ़ जाएगी। किसी अवतल दर्पण में वस्तु 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आया था। और BaSO4 से जब NaCl अभिक्रिया करता है तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बनाया गया है? परमाणुओं को बढ़ते क्रमांक पर बनाया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? एड्स किसको प्रभावित करता है? तो शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को एड्स प्रभावित करता है। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने अणु होते हैं? 3 होते हैं। पंचायती राज में ST/SC महिला आरक्षण कितना होता है? 1/3 होता है। तो अब आ गए हैं हम लोग 14 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम पर आ गए हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चौरा चौरी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1922 में गोरखपुर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर वालितान कहाँ है? गुजरात में है। स्मृति ईरानी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो बालिका 11 से 14 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सी योजना चलाई है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना। जल और लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। IPL 2022 का 15वां संस्करण का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो लोसर अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में होगा। और एक आया था कि जिससे कि ओम का नियम का सूत्र V बराबर में IR। जो बारिश की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। उस समय पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कार्बन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 14 में आता है। पाचन के दौरान भोजन में न्यूट्रिएंट किसके द्वारा लाए जाते हैं? प्लाज्मा के द्वारा। हाइड्रोजन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 17 का तत्व है हाइड्रोजन। धोवन सोडा का उपयोग किस उद्योग में होता है? पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युतीय गीजर। इनमें से किसने बायोडिग्रेडेबल खाद कौन सा है? कंपोस्ट खाद। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। सोने का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड में। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता।
हुगली नदी के किनारे किसका उत्पादन भारी मात्रा में होता है? जूट का उत्पादन होता है। ओजोन परत पर छिद्र किस जगह पर है? अंटार्कटिक पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे।